उन्होंने जो है वो मानदेय बंद कर दिया, लोकतंत्र सेनानियों को कोई सारी सुविधाएं काटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। इस वक्त मौजूद है हम 8 कालिदास मार्ग में। यहाँ पर कृषि मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई है जिसको आज नाम दिया गया है आपातकाल या यूँ कहें इमरजेंसी का दिन। ये वही आपातकाल का दिन है जब आपको याद होगा सन 1975 में 25 जून 1975 के दिन उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उस वक्त उनके द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में बंद किया गया था। कई नेताओं सहित उन लोगों को जेल में बंद किया गया और कईयों की मौत भी हुई थी। उस इमरजेंसी से काफ़ी जनहानि हुई थी और बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज 25 जून दोबारा से फिर से वही इमरजेंसी को याद किया जा रहा है, उसको विरोध किया जा रहा है, ये कह सकते हैं। उसका विरोध जताते हुए पूरे देश में एक आपातकाल के रूप में ये दिन आज मनाया जा रहा है। इसका लगातार विरोध किया जा रहा है कि वो दिन क्यों आया था, वो सरासर गलत था, उनका निर्णय गलत था। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे से यहाँ पर ये दिन मनाया जा रहा है जिसको श्री सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन एक तरह से कराया है। मुख्य रूप से वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ यहाँ पे भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं और उसी इमरजेंसी को आज याद करके विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये 25 जून 1975 ये लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन है, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे लोकतंत्र की हत्या करते हुए पूरे देश पर इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था और 1.5 लाख से ज़्यादा निर्दोष लोगों को, जिनको ये पता नहीं था कि उनका दोष क्या है, उनको जेलों में ले जा कर के 1.5 साल से लेकर के 1.25 साल तक उनको सड़ाया था। देश के सभी शीर्ष नेताओं, स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी भाई देसाई जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, मधुलिमय जी, मधु दंडवते जी, ऐसे तमाम नेताओं को कारागार में ले जा करके और विपक्ष के मुंह को बंद करने की कोशिश किया था। सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। अदालत के भीतर इसकी सुनवाई पर पाबंदी लगा दिया गया था और सारा जेल और प्रेस मीडिया की आज़ादी को ख़त्म कर दिया था। रामनाथ गोयनका जी का एक्सप्रेस भवन को ढहा दिया गया था। वह काला दिन, ये आज 25 जून, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में और एक ऐसी व्यवस्था बनी जो कांग्रेस पार्टी की उस समय की सत्ताधारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर एक तानाशाही थोपा था। उन लोगों ने अब की बार देश को गुमराह करके कि ये संविधान को बदलेंगे। जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई वो अपने को संविधान के संरक्षक बताते हुए लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन कभी भी देश उसको माफ़ नहीं करेगा। हमारे बीच में आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी, माननीय हमारे वाजपेयी जी, ये सब लोग उसके भुक्तभोगी हैं। विंध्यवासिनी कुमार जी, वो उसके भुक्तभोगी हैं, जो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे वो लोकतंत्र सेनानी इकट्ठा हैं और जो अपने उन दिनों के जो चित्र थे उसका वो चित्रण करेंगे। बरेली की जेल में बंद कार्यकर्ताओं के नाखून खींच लिए गए थे। लोगों को उस समय पुलिस के द्वारा जेलों में पेशाब पिलाई गई थी और इस तरीके के घिनौने कृत्य किए गए थे जिसका आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी उस समय हम लोगों के नेता थे और ये आप लोगों को उसके बारे में और विधिवत जानकारी देंगे आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी। जो नैरेटिव बना रहा है कि संविधान खतरे में है और संविधान की प्रक्रिया लेकर संसद तक लोग जा रहे हैं, ये नौटंकी है उनकी। और मुझे दुख इस बात की है कि जो मुलायम सिंह यादव जी उस इमरजेंसी के शिकार हुए थे, उन कानूनों के शिकार हुए थे, तो वैसे सारे ऐसे लोग वो आज उनके साथ खड़े हैं जिन लोगों ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई। तो अब
ये तो देश की जनता देख रही है। और आने वाले दिनों में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश की अधिकांश जनता उनके इस छद्म और फरेब के भीतर वो नहीं आई और उनको वहाँ से परास्त किया और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। और उनके हाथों में लोकतंत्र सुरक्षित है और समाज के अंतिम पांवदान पर खड़े हुए लोगों तक यदि किसी ने चिंता किया है तो वह उनकी सरकार ने किया है। हमारे लोगों ने, ये सब जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, ये इन लोगों के साथ क्या क्या बदसलूकी हुई थी इस लखनऊ के भीतर, तमाम उस समय के आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, हमारे उस समय जो यहाँ सुरेश बहादुर सिंह जी, प्रयागराज के ब्रजेश कुमार जी, विंध्यवासिनी कुमार जी, विजय सेन दादा, हम लोगों जैसे तमाम लोग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनेक छात्रों को 32 लोगों के ऊपर उन्होंने फर्जी डकैती के, रेल की पटरियों के उखाड़ने के और इस तरीके के आरोप लगा करके जेलों में बंद कर दिए थे। एक एक घरों को तबाह कर दिया था। आज उस काला इतिहास को सुन करके और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। सांसद जो जीत करके आज आए थे वो सभी संविधान को लेकर के उन्होंने शपथ ली है, उसके बारे में बता दिया, आप सत्यदेव त्रिपाठी जी बताएंगे इसके। ठीक इसी समय जयप्रकाश नारायण जी रामलीला ग्राउंड पर अपनी बात कह रहे थे। उनकी बात खत्म हुई 7 बजे। आज ही का दिन था, 25 तारीख थी, और रात को आपातकाल लगा दिया गया। और ऐसे आपातकाल लगाने वाले लोग थे जिन्होंने उस समय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, उमाशंकर दीक्षित गृह मंत्री थे और दोनों लखनऊ में थे। उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग जेपी की सभा के बाद जैसे ही निकले, जिस घर में जा रहे थे, राजनारायण जी के यहाँ गए, पुलिस घेरे हुई थी। वहाँ से हटे, मधुलिमय के घर गए, घेरे हुई थी। हम लोग अंत में चंद्रशेखर जी के यहाँ गए। चंद्रशेखर जी से कहा कि सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तब तक उनके एक सहयोगी ने बताया कि जेपी को गिरफ्तार करके लाया गया। चंद्रशेखर जी तत्काल उठे, गाड़ी निकलवाई, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर गए और जयप्रकाश नारायण जी से मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वहाँ एक सरदार डिप्टी एसपी था। उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जानते नहीं हूँ, मैं चंद्रशेखर हूँ। तो उन्होंने कहा आप हुआ करिए चंद्रशेखर, इनको भी बैठा लो। ये स्थिति थी। चंद्रशेखर वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। चंद्रशेखर उस समय कांग्रेस के सीसी के मेंबर थे और उनको बैठा लिया गया। तो ये देश में पूरी तरह से जेल भेज दिया गया, अम्बाला जेल। अरे मैं राजनारायण जी को जिस कोठरी में हरियाणा में रखा गया, वहाँ से निकलने के बाद वो भूल चुके थे कि अभी उन्हें कोई चुनाव या कोई कैसी बात भी करनी। तो जो भी उत्पात उपद्रव किया जा सकता था उस समय के प्रशासन और शासन और इंदिरा गांधी ने किया, जिसके हम सब शिकार। तो लोग आज संविधान की किताबें लेकर के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। आज का ही दिन वो काला दिवस है कि जिस दिन 25 जून की रात को 1975 में जिस तरह से देश की पूरी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके आपातकाल लगाने का काम किया गया, देश के तमाम मूर्धन्य नेताओं को जेल में डालने का काम किया गया, यहाँ तक पार्टियों के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उनका उत्पीड़न करने का काम हुआ, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया गया। ऐसी पार्टी जिसने लोकतंत्र की निर्मम हत्या की हो, आज वो लोकतंत्र के वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जिन पर संविधान की हत्या के तमाम सारे अभियोग लगे हों, आज वो संविधान की किताब लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है और इस बात को समझती है कि कांग्रेस ने जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है हमेशा संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करने का काम किया है। और इंदिरा गांधी ने तो सीमा पार कर दी थी कि देश में आपातकाल लगाकर देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम किया था। और यहाँ तक कि अपने लोकसभा का जो कार्यकाल था उसे भी बढ़ाकर 5 साल से 6 साल करके, और ये बनाने की योजना थी कि अगर कि देश की जनता सड़कों पर न उतरी होती तो इंदिरा गांधी आजीवन प्रधानमंत्री बनना चाहती। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं ज़ेबा अली, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।